हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर इसमें जो है हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो जल्दी से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू कर लेते हैं। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था? तो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यहाँ पर समवयस्क नहीं है डियर, समकक्षी वर्ग की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था। सभी अवस्थाओं से संबंधित विकासात्मक पाठ किसने बनाए? हेविंगहर्स्ट, फिट्ज, एबिंगहॉस या मुनरो? तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। अगला है, व्यक्तित्व के कारकों पर आधारित 32 पीएफ प्रश्नावली किसने बनाई? केटल, आइजेंक, एल्पोर्ट या वुडवर्थ? तो थर्ड का आंसर सही हो जाएगा हमारा आइजेंक। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर सही है। रोशा परीक्षण में व्यक्तियों व पशुओं की आकृति बताने वाला होता है। संवेदनशील, अंतर्मुखी, त्रिबुद्धि या अस्थिर? तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा फोर्थ का, वो है अंतर्मुखी। कागज पेंसिल विधि तथा स्वपरीक्षण विधि है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल या ये सभी? तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा हमारा प्रश्नावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, स्किज़ोफ्रेनिया का संबंध किससे है? शारीरिक विकलांगता, मनोरोग, शारीरिक संरचना या विकलांगता? और आप वीडियो को डियर पॉज कर लीजिए और फिर बताइए इसका आंसर। तो 7 का आंसर सही हो जाएगा मनोरोग। व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कारिक किसने बनाई? वुडवर्थ, हथावे मैकनिले, मलिक जोशी या पॉल कोस्टा मैक्रेके? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा वुडवर्थ। कौन सी व्यक्तित्व के सब प्रतिवेदन का मापक है? रोशा परीक्षण, टीएटी, सीएटी या एमएमपीआई? तो क्या सही आंसर होगा? तो 9 का आंसर जो है सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर। एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, समाज मिति या व्यवहार परीक्षण? तो 10 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा समाज मिति। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? कमजोरियों का ज्ञान न कराना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना या समस्या का समाधान न करना? तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो 11 का आंसर सही हो जाएगा, वो है आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन या पृथक्करण? तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, पृथक्करण। H.J. आइजेंक ने व्यक्तित्व को समझने के लिए कौन सी विधि बताई? तंत्रिकात्मिता, स्थिरता, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, मनस्तापिता, सामाजिकता या ये सभी? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ये सभी। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। किस प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती हैं? व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी या आत्मनिष्ठ? तो 14 का आंसर सही हो जाएगा प्रक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशा परीक्षण के किस बिंदु में प्रयोज्य की मौलिक अनुक्रिया का परीक्षण किया जाता है? क्षेत्र, निर्धारक, विषय वस्तु या संगठन? तो 15 का आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, संगठन। अगला क्वेश्चन है, हॉल्जमैन शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10, 30, 31 या 90? तो 16 का आंसर सही हो जाएगा 90। द बिग 5 मॉडल से संबंधित है।
पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे, नॉर्मैन या ये सभी? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ये सभी। निम्न में से किसका अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है? जो शांत या आराम मतलब आराम करना पसंद करता है। विसोरोटोनिक, सोमेटोटोनिक, कोलेरिक या सेग्विन? तो ये कौन सी पर्सनालिटी होती है? तो ये होती है विसोरोटोनिक। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण या निर्णय? 19 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा आत्मीकरण। ठीक है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा या उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 20 का, वो है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिस्थापन या मार्गंतीकरण? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा प्रतिस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? सद्भावपूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वास्थ्य पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिताओं पर बल देना या स्वयं की स्वीकृति पर बल देना? तो 22 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा प्रतियोगिताओं पर बल देना। तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में या शिक्षित माता पिता के बालकों में? तो मौलिकता का गुण पाया जाता है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सृजनशील बालकों में। थॉर्नडाइक के व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ आधार पर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सन्मुख नहीं बैठता? केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि? तो ये हो जाता है हमारा प्रश्नावली विधि। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? रोशा परीक्षण, 16 PF प्रश्नावली, TAT या बिने साइमन परीक्षण? तो देखिए बिने साइमन स्केल जो है एक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, जो 1905 में बिने ने साइमन के सहयोग से किया था। तो व्यक्तित्व परीक्षण जो नहीं है वो है फोर्थ आंसर। किशोर के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, दिवा स्वप्न या वर्गीकरण करना? तो किशोर के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? मतलब दिवा स्वप्न यानी डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, ये कार्य संबंधित नहीं है क्योंकि ये करते हैं बाल्यावस्था में बच्चे। अंतर्मुखी बालक होता है, सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला? तो 28 का आंसर जो है सही हो जाएगा एकांत में विश्वास रखने वाला। थर्ड आंसर यहाँ पर हमारा सही है। निम्न में से कुसमायोजित बालक है, परिवेश से अनुकूल बनाने में समर्थ होता है, असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न करने पर मानसिक संतुलन खो देता है या उपरोक्त सभी? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। मति भ्रम का कारण है मानसिक अव्यवस्था, कम उत्तेजना, अधिक उत्तेजना या समस्थिति? तो मति भ्रम का कारण जो है वो है मानसिक अव्यवस्था। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण? तो ये कहलाता है तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। वह प्रथम व्यक्ति जिसने मानव बुद्धि के मापन के लिए कार्यकारी यंत्र का निर्माण किया वह था?
बिने, स्पीयरमैन, टर्मन या गॉल्टन? तो ये थे बिने। अगला क्वेश्चन है, टीएटी क्या मापने में प्रयोग होता है? रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता या व्यक्तित्व? तो 33 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि में प्रेरक किस प्रकार का होना चाहिए? साधारण, पेचीदा, अस्पष्ट या चित्र रूप में? आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड आंसर, अस्पष्ट। मानसिक रूप से स्वस्थ छात्रों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? आत्मज्ञान, आत्ममूल्यांकन, आत्मसम्मान या आत्मानुभूति? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आत्मानुभूति। समाज में लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा नियंत्रित द्वंद्व है? उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व या बहुविध उपागम परिहार द्वंद्व? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा उपागम परिहार द्वंद्व। सेकंड आंसर यहाँ पर हमारा सही है। क्या होता है जब लक्ष्य की दिशा में प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और अंतर्निहित तनाव अनसुलझे रहते हैं? कुसमायोजन, तीव्रता, डर या कुंठा? 37 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कुंठा। सृजनात्मक सोच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, परिचालक चिंतन या स्वलीन चिंतन? तो सृजनात्मक सोच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सृजनात्मक सोच जो होती है, क्रिएटिविटी थिंकिंग जो होती है, ये रिलेट होती है अपसारी चिंतन से। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया विधान, विस्थापन या प्रतिगमन? तो 39 का आंसर यहाँ सही हो जाएगा विस्थापन। बाध्यता, मनोगृस्ती प्रतिक्रियाएं अधिकतर है? आंगिक गड़बड़ियाँ, तंत्रिका तापी विकार, मनोविक्षिप्ति विकार या चारित्रिक विकार? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर, तंत्रिका तापी विकार। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है? स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का या कर्लिगर का? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो किससे रिलेट है? तो ये है गिलफोर्ड से। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि या जड़ बुद्धि? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा जो है ये है डियर प्रतिभाशाली बच्चा। ठीक है, क्योंकि मानसिक आयु 14 है ना, और बाय में क्या आएगा आपका 10 × 100, तो 140 आएगी इसकी IQ, तो प्रतिभाशाली बच्चा हुआ। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि या औसत बुद्धि? तो क्या करोगे आप 1 मिनट, हाँ जी, तो 11/10 × 100, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 110। तो 43 में आंसर जो है, क्योंकि 90 से 110 के बीच में जो आते हैं वो कौन सा होता है? हमारा औसत बुद्धि है ना। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु या परिणाम? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा ये है विशिष्ट तत्व। फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, त्रिबुद्धि या औसत बुद्धि? तो यहाँ पर आंसर होगा 15/16 × 100, तो ये ना इसका IQ 90+ आएगा। ठीक है, 90+ और 110 के बीच में पॉइंट में आएगा, तो ये इसका जो IQ होगा वो होगा औसत बुद्धि का ये बच्चा होगा। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल समस्याओं को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिने व साइमन या थ्रस्टन? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर, थ्रस्टन।
बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वॉटसन, वुडरो, सुकरात या प्लेटो? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर, वुडरो। सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि को किसने स्वीकार किया? स्पीयरमैन, बिने, स्टर्न या टर्मन? 48 का आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर, स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिने या गिलफोर्ड? तो 49 का आंसर सही हो जाएगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, या बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। तो 50 का आंसर सही हो जाएगा कि बुद्धि की लंबवत वृद्धि जो है जीवन पर्यंत होती है, क्योंकि ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। तो डियर, यही थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी आपको कुछ पूछना है यहाँ पूछ सकते हो, 8295024375। ठीक है, तो यहाँ मैसेज कर सकते हो जो भी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।